कहो परमेश्वर, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जगह पर मेरे जीवन में। मैं आपके बड़े कामों को देख सकूं परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से सारा चर्च कहे हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? कहो मैं खुश हूँ। अपने हाथों में अपनी बाइबल को उठाओ। कहो ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरे लिए है, मेरी बरकतों के लिए है, मेरे उठाए जाने के लिए है। मैं विश्वास करता हूँ आज जो मैं सुनूं मैं उसका पालन करूं, यही मेरे मुंह से निकला करे, यही मैं औरों को सिखाया करूं, यही मैं खुद भी किया करूं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सारा चर्च का है हालेलुया। धन्यवाद करें ऊंची आवाज के साथ हालेलुया। स्वागत है आप सभी का खुदावंद परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में। मेरा विश्वास है आप सभी आज आशीषित होंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं सचमुच में? हालेलुया। खैर, आज जैसा कि आपको मालूम है हम प्रभु भोज में लेंगे जितने लोगों ने जल से जन्म ले चुका है, जिन लोगों ने बपतिस्मा ले चुका है वो। लेकिन आज का वचन आशीष का कारण होगा सबके लिए, चाहे आप खुदा को जानने वाले लोग हों, चाहे आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या थोड़ी समय से खुदा को जान लें। आमीन, हालेलुया। तो आइए आज मेरे साथ हम निकालेंगे पहले मत्ती रचित सुसमाचार, मेरे साथ निकालो मत्ती 26 अध्याय, मत्ती 26 उसका 26। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26। मत्ती 26 अध्याय उसका 26 पद। ऐसा लिखा, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाग का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। हालेलुया। कितने लोग आज सुन रहे हैं और समझ रहे हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ? इसके पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ यह वो समय की बात है जब जिसको हम बोलते हैं या जहाँ से हमने लिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द लास्ट सपर, मतलब आखिरी भोजन जो यीशु ने अपने चेलों के साथ किया उनके मारे जाने से पहले। खैर, जब आप यहाँ पढ़ते हो, बाइबल कहती है उसने रोटी ली, उसमें आशीष मांग कर या धन्यवाद कर कर, कई ट्रांसलेशन में लिखा कि धन्यवाद कर कर अपने चेलों को दिया और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए है। फिर बाइबल कहती है उसने ये दाखरस लिया और उसको चेलों को दिया और कहा कि ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारी नई वाचा का वो लहू है जो तुम्हारी बरकत के लिए है, जो तुम्हारे नए हो जाने के लिए है। हालेलुया। कहो रोटी और दाखरस। आमीन। दोनों ही चीजों का अपना मतलब है। रोटी दर्शाती है देह को, ते वही लहू दर्शाता है अनुग्रह को, नई वाचा को। आमीन। जब आप रोटी के विषय देखते हो तो ये जरूरी है कि आप इस चीज को समझ पाओ। रोटी का मतलब ये है कि
नया जीवन आना। हालेलुया। कहो नया जीवन ग्रहण करना। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है जब तुम जल से जन्म लोगे, जब तुम खुदा को फॉलो करोगे, तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे तुम तब थे जब तुमने खुदा को नहीं जाना था। हालेलुया। कितने लोग आज समझ रहे हैं? तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे तुम तब थे जब तुम परमेश्वर को तुमने जाना नहीं था, जब तुम्हें मालूम नहीं था कि यीशु का वचन क्या कहता है, या यीशु कौन है, या परमेश्वर कौन है, वो तुम्हारे लिए क्यों आया, वो तुम्हारे लिए किस बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आया, उसने क्या योजना तुम्हारे लिए रखी है। हालेलुया। इन सब चीज़ों से पहले तुम जैसे तुम थे वैसे तुम तब नहीं रहोगे जब तुम उसके वचन को जान लोगे कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे विषय में क्या कहता है। हालेलुया। और जब आप इस विषय में देखोगे और समझोगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि खुदा आया आपकी लाइफ को बदलने के लिए। आमीन। कि वो आपकी लाइफ से उन चीज़ों को अलग कर सके जो परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। कि जब आप अपनी लाइफ को, जब आप अपने जीवन को देखोगे, आप देखोगे ऐसी चीज़ों को जिनको आप पसंद नहीं करते, ऐसी चीज़ों को शायद जिनको आप छोड़ना चाहते हो, ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है कि ये खुदा की जो मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसके कारण मैं किस बड़े प्रॉब्लम में फंसूंगा। आमीन। और जब वापस यहाँ पर आओगे, यीशु ने क्या कि मैं तुम्हें ये रोटी देता हूँ और ये रोटी दर्शाती है मेरा देह जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाए ताकि तुम्हें नया देह दिया जाए। और नया देह का मतलब है नया शरीर। आमीन। अर्थात वो चीज़ें जाती नहीं, वो पुराना शरीर जाता रहा जो पहले था और अब हम मसीह में नए हो गए। आमीन। कितने लोग आज समझ रहे हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप खुदा पर विश्वास रखते हो तो उसके फायदे ये हैं कि आपको हर एक चीज़ की, जिस पाप को आप करो, जिस गलती को आप करो, आपने उसकी सजा भुगतनी होगी। लेकिन अगर आप खुदा पर विश्वास करो और खुदा के पास आओ, उसके सामने माफ़ी मांगो, तो ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपकी मदद करे कि जिन गलतियों में आप थे, जिन परेशानियों में आप फंसने वाले थे, उससे खुदा आपको बचा ले। तो भी याद रखो ये बार बार नहीं, लेकिन अगर आप उसके सामने जाओ, बोलो खुदावन मैंने ये गलती अपनी लाइफ के ऊपर की है और अब मुझे क्षमा की ज़रूरत है और मुझे क्षमा करें। क्योंकि अगर आप ऐसे माफ़ी मांगो, आपको आपकी गलतियों की सज़ा भुगतनी होगी। लेकिन जब आप खुदा के सामने जाते हो तो उससे माफ़ी मांगते हो, और अगर खुदा आपको सचमुच में माफ़ करे तो वो किसी भी चीज़ को रहने नहीं देता जो आपको याद दिलाए कि तूने ये गलती की थी। हालेलुया। बात तब बिगड़ेगी जब आप सेम गलती दोबारा 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 करते रहो, जब आप सेम चीज़ें दोबारा 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 करते रहो, तब बिगड़ेगी जब आपको मालूम है कि गलत है, आप खुदा को जानने वाले लोगों, कई आत्मा से भरे हुए लोग हो, लेकिन फिर भी आप दोबारा 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 गलतियों को करते जाओ और तब भी माफ़ी है, लेकिन आपको परमेश्वर सिखाएगा अच्छे तरीके से कि क्यों गलती दोबारा नहीं करनी। कई ऐसे लोग मैंने देखा जिनकी गलतियों को जो गलतियाँ करते हैं सुधरते हैं और खुदा के साथ सही चलते हैं। कई ऐसे भी लोगों को देखा है जो गलतियाँ करते हैं, सही होते हैं, वापस गलतियों पे जाते हैं, सही करते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो ऐसे गिरते हैं कि वापस उठ नहीं पाते। हालेलुया। कितने लोग आज इस बात को सुन और समझ पा रहे हैं? क्या बाइबल कहती है मैं तुम्हें नई रोटी दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें नई देह दूंगा जिस देह पे किसी पाप का निशान नहीं है, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई जिसके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इसने ये किया, इसने वो किया, मैं तुम्हें वो दूंगा। आमीन। तो कि लहू के बारे में आप सब जानते हैं, लहू कहलाता है नई वाचा को, जो अनुग्रह की वाचा है, जो आपको माफ करती है। लेकिन रोटी दर्शाता है नई देह को जो खुदा की ओर से तुम्हें दी जाती है। कितने लोग आज मेरे साथ हैं चर्च? हाँ कि नहीं? अगर आप मेरे साथ निकालो पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 11 अध्याय 23 पद से लेकर आगे तक अगर हम पढ़ेंगे, कितने लोग आज मेरे साथ हैं? हाँ कि नहीं? हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों 11 उसका 23 पद से आगे तक जब आप पढ़ोगे ऐसा लिखा है, तो कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी दी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले इसी रीति से कि इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के गहर तो ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और लोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। कितने लोग आज सुन और समझ रहे हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ चर्च। अब बाइबल कहती है पौलुस ने क्या कि जब तुम प्रभु भोज में एक साथ होते हो, इसके पहले कि तुम लो अपने आप को जांच लो कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम अपने आप को जांचो तो तुम्हें मालूम लगे कि मैं अपनी लाइफ पर इन गलतियों के साथ हूं जो मुझे खुदा की देह में एक नहीं होने देती। आमीन। तो बाइबल कहती है कई ऐसे हैं जो बीमार हो गए, लोगी हो गए, कई ऐसे हैं जो मर भी गए, तो कि उनने खुदा की देह को नहीं पहचाना, इस चीज़ को नहीं पहचाना कि जब मैं नया खुदा में हूँ तो मेरी लाइफ की पुरानी चीज़ें मेरे साथ नहीं चल सकती। मेरे नशे मेरे साथ नहीं चल सकता, मेरा गुस्सा मेरे साथ नहीं चल सकता, मेरा झगड़े का भावना मेरे साथ नहीं चल सकता, मेरे गाली बकना मेरे मुंह से नहीं निकल सकता, गलत काम करना मेरे मुंह से नहीं निकल सकता, गलत चीज़ों को मैं देख नहीं सकता, गलत जगह पर मेरे पैर नहीं जा सकते। आप समझ रहे हैं कि नहीं चर्च? ते जब एक विश्वासी, बाइबल कहती है क्रिश्चियन जो बपतिस्मा लिया हुआ है, जो जल से जन्म लिया हुआ है, अगर वो इस चीज़ को ना समझे कि अगर मैं खुदा पर हूँ, मैंने अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि मैं दंड के लायक काम ना करूं। हालेलुया। बाइबल कहती है वो तुम्हारी ताड़ना करता है कि तुम्हें सही रास्ते पर ले आए। कितने लोग आज मेरे साथ हैं? ऐसे कहा परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना थे। हालेलुया। अब फिर से हम आते हैं वापस से, कहो फिर से नया जीवन, कहो फिर से मेरे पीछे पुरानी बातें जाती रही, साला कुछ नया हो गया। तो आज अगर आपने बपतिस्मा लिया है, ते अगर आपने नहीं लिया है और अगर आप लेना चाहते हो, आपने ये समझना होगा कि अब जैसा मैं था वैसा मैं नहीं रह सकता, और अगर मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं तब था जब मैंने बपतिस्मा से पहले मेरा लाइफ था, या शायद उससे भी नीचे चला गया है, तो क्या फर्क होगा खुदा के साथ मिला चलने का? क्या मैं खुदा की बरकत को प्राप्त करूंगा? क्या मैं खुदा को काम करता हुआ देखूंगा? आमीन। बाइबल कहती है कि ऐसे भी हैं जो बीमार हो गए, ऐसे भी हैं जो मर गए, ऐसे भी हैं जिनको मालूम नहीं लगा उनकी लाइफ टाइम कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरी लाइफ क्यों परेशान है, मेरा परिवार क्यों परेशान है, मेरे परिवार में झगड़े क्यों हैं, मेरी बनती क्यों नहीं, मेरी लाइफ पर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ कल वैसा क्यों हो रहा है। और वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि जो एक चीज़ की आपको मेरे प्रिय ज़रूरत थी वो ये थी कि आप अपनी लाइफ को राइट कर सको। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ को लाइट करना चालू करते हो, वो आपकी लाइफ को सेटल करना चालू करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब आप अपनी लाइफ के ऊपर से नशों को जाता हुआ देखोगे, आप सही होता हुआ देखोगे। जब आप प्रार्थनाओं को अपनी बढ़ाओगे, आप अपनी लाइफ को सेटल होता हुआ देखोगे। जब आप खुदा को पहला स्थान दोगे, आप अपने परिवार में शांति को देखोगे। जब आप खुदा को पहला स्थान दोगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका घराना, आपका कुटुंब आशीषित होगा। आमीन। लेकिन जब ये चीज़ें आपकी लाइफ से मिसिंग होती हैं, तो आप मानो वो हो जो नाम के लिए तो जिन्होंने खुदा के साथ साथ चलना है, लेकिन उनकी लाइफ वैसी है जैसी पहले होनी थी। हालेलुया। कितने लोग आज समझ रहे हैं?
और आज मैं देखता हूँ कई बार अपनी आंखों से, और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या इन आप लोगों को बातें बताऊं कि तुझे क्या करने की जरूरत है। आज प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब आप परमेश्वर में भी आकर भी वैसे ही रहना चाहते हो जैसे आप तब थे जब आप खुदा को नहीं जानते थे। आमीन। आप पहले भी नशों में थे, आज भी आप नशों पर हो। आप पहले भी झगड़ा करने वाले थे, आज भी आप झगड़ा करने वाले हैं। हालेलुया। पहले भी आप वैसे थे, आज भी आप वैसे ही। तो फिर क्या मतलब है जल से नया जन्म लेने का? और क्या खुदा आपकी मदद करेगा जब आप खुदा पर विश्वास रखोगे? क्योंकि मसीह में आने का मतलब होता है अपने जीवन को बदलना, कि वो चीज़ें आप पे ना रहे जो संसार के लोगों पर है, वो चीज़ें ना रहे जो आज दुनिया कर रही है, जो आज संसार जिस पाप पर है उस पाप पर आप ना, जिन चीज़ों पर वो है उन चीज़ों पर आप ना हो। हाँ, संसार के पाप तो कई हैं जिनको आप जानते हो, जिनको आप नहीं जानते हो। नशे, व्यभिचार, कहाँ जाना, कैसी जगह पर जाना, क्या खाना क्या पीना, आपको मालूम है। हालेलुया। अब शायद आपके पाप उतने ना हो जितने फलाने बंदे के हों। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में क्या सही है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ पर ये खड़ी होती है कि आप किन चीज़ों को आज नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे अपने जीवन से इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। अगर ये व्यक्ति खुदा ने मुझे नहीं दिया, ये लड़का या ये अगर लड़की ये खुदा ने मेरी लाइफ के ऊपर नहीं रखी, तो मुझे ज़रूरत है मैं इससे अलग हो जाऊं। अगर ये लोग मेरे साथ के नहीं हैं, अगर ये आदत मेरी खुदा को पसंद नहीं है, तो ज़रूरत है कि मैं इन चीज़ों को छोड़ दूं। हालेलुया। क्योंकि मसीह की देह पर एक होने का मतलब है अपने जीवन को बदलना और उस देह को लेना जो मसीह की है, उस चाल चलन को अपनाना जैसा मसीह ने आपके लिए रखा। जैसा यीशु आपके साथ साथ चला थे, उसने कोई पाप अपने जीवन से नहीं किया ताकि आप आशीषित हो सको। आपकी आशीष के पीछे जो एक बिगेस्ट थिंग होगी वो ये होगी कि आप अपनी लाइफ को ऐसा ढालोगे जैसा यीशु ने अपनी लाइफ को ढाला था। अब आप जब वचन को पढ़ते हो, बाइबल कहती है वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर के रूप में था, वो खुद ही परमेश्वर था, तो उसको क्या जरूरत थी मनुष्य के रूप पर आने की? वो मनुष्य के रूप पर आया, 30 साल तक वो उसने बिना कोई काम किए रहा। उसके बाद 3 साल उन्होंने सेवकाई की, और जब 33 साल उनकी लाइफ खत्म हुए, उन्हें क्रूसीफाई किया गया, उन्हें मारा गया क्रूस पर चलाकर। और ये दर्शाता है इस चीज को कि यीशु ने कंप्लीट किया। हालेलुया। कहो मेरे पीछे, परमेश्वर ने कंप्लीट किया। उसने बताया कि संसार पर रहकर खुदा के साथ कैसे चले, परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ते को अपनाएं। हालेलुया। उनके पास कोई अद्भुत सामल, जितनी उनमें सामल थी, देखो आपने आज गलत नहीं समझना, आज आपने समझने की कोशिश करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो आप नहीं कर सकते। उनमें खास बात ये थी कि वो परमेश्वर के द्वारा थे वो वर्जिन थे, वो कुंवारी स्त्री से पैदा हुए थे, क्योंकि यही कारण बनता है उनको खास बनाने का। लेकिन जितनी चीज़ों को वो करते हैं वैसा हर एक व्यक्ति कर सकता है, और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो काम मैंने किए हैं थे वो वरन उससे बढ़कर काम तुम करोगे अगर तुम खुदा के साथ वैसा चलोगे जैसा मैं खुदा के साथ साथ चला। आमीन। कितने लोग आज समझ पा रहे हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ? तो यीशु मसीह ने ऐसी चीज़ों को नहीं किया, उसने तुम्हें बताया कि अगर परमेश्वर के साथ तुम सही तरीके से चलो, तुम साधारण लाइफ को फिर नहीं जियोगे। तुम जितने कामों को करोगे तुम सफल होगे। तुम जब प्रार्थना करोगे खुदा तुम्हारी सुन लेगा। तुम जब जहाँ जहाँ जाओगे लोग तुम्हारे कारण परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अब जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हो, जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते, जहाँ जहाँ यीशु काम करते, लोग कहते कि परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि उसने यीशु में होकर काम को दिखाया। हालेलुया। आज समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। ते जब आज आप
सच्चा ये फैसला करते हो कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा या चलूंगी, उन चीज़ों को अलग करूंगा जो मेरी लाइफ से मेरी देह वैसी नहीं रहेगी जैसी तब थी जब मैं परमेश्वर में नहीं आया था। हालेलुया। तब आपके इस प्रभु बोझ को लेना आपकी लाइफ के ऊपर सफल होगा। वरना ये आपके लिए किसी काम का नहीं होगा, ते ना तो फिर ये आपके लिए और परेशानी का ही कारण होगा। हालेलुया। आज जब बसियों को मैं देखता हूँ, कई ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि हाँ जी बस लुत्ती है, दाखलसी है, मैं क्या जैसे भी ले लूँ। कितने लोग आज सुन और समझ रहे हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ चर्च। हालेलुया। आज जब आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हो, वो प्रॉमिस करता है आपसे कि मैं तुझे तेरे घराने को फिर कभी सेम नहीं रहने दूंगा। जब आप परमेश्वर को प्रॉमिस करते हो कि खुदा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा या चलूंगी, मैं वैसा नहीं रहूंगा या रहूंगी जैसा मैं पहले था, या जब मैंने तुझे नहीं जाना था तब मैं था, वरन मैं वैसा अपनी लाइफ को जीऊंगा या जीऊंगी जैसा आप मेरे जीवन से चाहते हैं। मैं आपको समय दूंगा, मैं आपके साथ साथ चलूंगा, मैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ से अलग करूंगा। अगर मैं गुस्सा करने वाला हूं, मैं गुस्सा कब खत्म कर दूंगा। हाँ, और ना आज के टाइम पर सबका गुस्सा तेज है, सबको तेज गुस्सा आता है। हाँ कि नहीं? हर बंदे से आप पूछो, शायद ही कोई हो जो बोले नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता है। सारे बोलते हैं कि जब मुझे आता है मुझे जोर से आता है। हाँ कि नहीं? और आपके लिए शायद ये हंसने की बात हो, खुदा के लिए हंसने की बात नहीं है कि खुदा देखता है जब आप गुस्सा करो। तो आप जिस पे गुस्सा कर रहे हो उसको भी खुदा ने बनाया है। हाँ, चाहो तो मैं बोल सकता हूं कई बारी। हाँ, मैं सिर्फ तभी अपने गुस्से को निकालता हूं जब मैं आत्मिक चीजों में देखता हूं कुछ गलतियों को, वो भी इसलिए कि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन योर लाइफ, कि तुझे तुम्हें क्या सही करने की ज़रूरत है और क्या अलग करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। हाँ ना, मैं देखता हूँ बहुत आसान है किसी को ही बोल देना। मैं अपने वॉलंटियर्स को समझाता हूँ, कोई नहीं, तुम प्यार से रहना, तुम अच्छे से बात करना, कोई तुम्हारे साथ कैसा भी हो तुम्हें राइट रहना, क्योंकि तुम्हें देखने वाला खुदा है। ते तुम्हारे खिलाफ जो बोलेगा उसको भी देखने वाला खुदा है। आमीन। करना आसान है, ते फिर जब आप खुदा के कामों को नहीं देखोगे, फिर जब आप उसके द्वारा प्रॉब्लम्स को देखोगे, असंतुष्टि को देखोगे, कमी को देखोगे, बीमारी को देखोगे, तो आप सोचोगे कि क्यों मेरी लाइफ के ऊपर मैं खुदा को काम करते हुए नहीं देख रहा हूं। क्योंकि आपका गुस्सा आपके पास से खत्म नहीं होता, आपके नशे की आदत आप छोड़ नहीं पाते, आपका आंखें परमेश्वर की ओर लगी नहीं रहती, आपका मन कहीं और लगा रहता है। कितने लोग आज समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? और आपको लग सकता है कि मैं बहुत खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन जब टाइम आएगा न्याय का, वो देखोगे आप अपने आप को, खुदा आपको बताएगा कि तुझे कब क्या करने की जरूरत थी और तूने क्या नहीं की। हालेलुया। कितने लोग आज समझ रहे हो? इमेजिन करो, इमेजिन करो, हाँ, कि चलो मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं खुद को ही लगता हूँ आगे। इमेजिन करो मैं खुदा के सामने खड़ा हूँ, हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो गुंडा है, जो नशे किए, जिसने गालियाँ बकी अपनी लाइफ टाइम, लोगों को मारा है, लूटा है, खुदा को जानकर भी खुदा के साथ नहीं चला, और मैं खुदा के सामने खड़ा हूँ। ते खुदा के सामने जब मैं खड़ा हूँ, भला एक स्क्रीन सी खुल जाए, सब लोग देख रहे हैं,
और वहाँ पर खुदा मुझे बोले कि ये देखो, ये इसका नाम प्रेरित है, ये वो बंदा है जिसकी लाइफ को मैंने चुना, जिसने अपना जीवन खुदा को दिया, जो प्रार्थनाओं को करता रहा, जिसके द्वारा लोग बचाए गए, जिसके सुसमाचार को सुन के लोग बचाए गए, जिसके द्वारा खुदा ने बड़े काम को किया। और मैं वो गलती करने वाला पापी, ये बंदा मैं नहीं हूं। और फिर खुदा वहां से बोले कि ये वो नहीं है जो तुम हो, ये वो था जो मैं चाहता था तेरी लाइफ से कि तू बनता। लेकिन क्योंकि तूने डिसाइड किया कि मैंने नशों पर जाना, मैंने गुंडागर्दी पे जाना, मैंने इन चीज़ों पे जाना, इसलिए तू वो नहीं बन पाया जो मैंने तेरे लिए डिसाइड किया था। हाँ, आपको लेके बोले कि हाँ जी, ये वो व्यक्ति है, ये वो सिस्टर है, ये वो ब्रदर है जिसको मैंने बड़ी महिमा के लिए चुना था, जो अच्छा बजाने वाला होता, जो अच्छा गाने वाला होता। और ये गुस्सा करने वाला व्यक्ति, चर्च के बाहर गालियाँ निकालने वाला, गुटखा खा के आने वाला, सिगरेट पीने वाला, नशे करने वाला, गुस्सा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, ये खुद आपके सामने लेके बोले कि मैं तुझे ऐसा बनाने के लिए तो सोचा था, लेकिन तू अपने गुस्से में रह गया, तू अपने नशे में रह गया और वो नहीं बन पाया जो मैं तुझे तेरे लिए बनाया था। क्या होगा अगर ऐसा हो स्वर्ग पर जब आप जाओ? मैं क्या होगा? कभी सोचा है ध्यान से कि नहीं, ये आज जो मैं कर रहा हूं या कर नहीं हूं? हाँ, आप नशा करोगे वो टल जाएगा, व्यभिचार करोगे वो फिर खत्म हो जाएगा, किसी और पर दिल लग जाएगा। आप करोगे गुस्सा, आज किसी पे करोगे, परसों किसी और पे करोगे। आप करोगे झगड़ा, आज किसी पे करोगे, कल किसी पे करोगे, परसों जेल पलोगे। हाँ, कभी सोचा कि जब स्वर्ग के सामने खड़े होगे तो खुदा के सामने जाओगे तो खुदा बोलेगा कि मैंने तेरी लाइफ पर बड़ी योजना को लिखा, लेकिन तू अपने जीवन का पश्चाताप नहीं कर पाया। जब मैं तुझे अपने पास बुलाया तू मेरे पास नहीं आया। जब मैंने तुझे चांस दिया कि तू अपनी लाइफ को चेंज कर दे, तब भी तू वैसे ही रहा जैसा तू तब था, वरना उससे भी ज्यादा बिगड़ गया। तू चर्च भी आते रहा, तू प्रभु बोझ भी खाता रहा, लेकिन तेरी लाइफ वैसी रही जैसी तब थी। तेरे कारण औरों ने ठोकर खाई कि ये कैसा क्रिश्चियन है, ये कैसा मसीह है। हाँ, वो आपके जीवन को देखना चाहता है। उसने आपके लिए बड़ी योजना को लगा, जैसे मैंने आपको बताया। वो ले जाएगा, आपको खड़ा करेगा और बताएगा कि मैं तेरे लिए ये रखा था, मैंने तुझे इस महिमा के लिए चुना था, मैंने तुझे इस ग्लोरी के लिए चुना था। लेकिन तेरे गुस्से ने, तेरे नशे ने, तेरी व्यभिचार ने, तेरे स्प्लेंड ने, तेरी स्प्लेंड ने तुझे वहां पर कभी नहीं आन दिया जिसको मैंने तुझे रखा था। मजाक में मत लो चर्च, कहीं ऐसा ना हो कि आपका लाइफ खुद मजाक बन जाए, क्योंकि खुदा ने आपके लिए बड़ा रखा है, उसने आपके लिए बड़ी चीज़ों को रखा है। कितने लोग आज सुन और समझ चुके हैं जो बातें मैंने आपको बताई है? अगर हाँ, अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर, जब मैं आपके प्रभु बोझ पर एक हूं, गंदगी के साथ, पाप के साथ ना हूं, मैं पूरी सच्चाई और पवित्रता के साथ मैं आपकी देह में एक हो सकूं। मेरा देह आप में एक नया देह हो। हर एक वो चीज़ जो मैंने की है उसको मैं छोड़ सकूं परमेश्वर। हर एक पाप मेरे पास से जाता रहे, मैं आपकी बरकत को देख सकूं प्रभु यीशु के नाम से।